Welcome to English for Competitive Exams, 6th capsule full of grammar, words and comprehension. Today's grammar. He keeps himself abreast with what is happening in the world. He keeps, singular verb, is following singular subject, correct? Himself, this is reflexive pronoun. He keeps himself, वह खुद को रखता है, बिल्कुल सही. अब्रेस्ट विद, अब्रेस्ट का मतलब होता है अवेयर, जानकार. वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में हो रहा है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वर्ड्स आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस. अब्रेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ. अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अवेयर ऑफ. ही कीप्स हिमसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. अब देखिए, देर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश जिनके बाद हम ऑफ लगाते हैं. जैसे एक शब्द है, हमने देखा अवेयर ऑफ. एक हमारा होता है प्राउड ऑफ. एक होता है अफ्रेड ऑफ. अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा उन लोगों को जो हिंदी मीडियम के हैं. जैसे देखिए, हिंदी में एक सेंटेंस है, मुझे इंग्लिश से डर लगता है. इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ इंग्लिश. अब ध्यान दीजिए, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं है. मुझे को कहते हैं मी, हमने लगाया है आई. है को कहते हैं इज, हमने लगाया है एम. से को कहते हैं फ्रॉम, हमने लगाया है ऑफ. डर लगना वर्ब है, हमने लगाया एडजेक्टिव अफ्रेड. तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर कि हमेशा सेंटेंस बेस्ड रहिए, वर्ड बेस्ड मत रहिए. पूरे सेंटेंस को, पूरे आइडिया को एज ए यूनिट हम ट्रांसलेट करते हैं. चलिए, तो हमने सीखा प्राउड इज फॉलोड बाय ऑफ, अफ्रेड इज फॉलोड बाय ऑफ, अवेयर इज फॉलोड बाय ऑफ, अब्रेस्ट इज ऑल्सो फॉलोड बाय ऑफ. ही कीप्स हिमसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे वह खुद को अवेयर रखता है. वर्ड ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स. द ड्रेस श्रेया वोर डैश विद स्मॉल ग्लासी बीड्स क्रिएटिंग अ शिमरिंग इफेक्ट. स्मॉल, छोटे छोटे, ग्लासी बीड्स, कांच जैसे मोती, क्रिएटिंग अ शिमरिंग इफेक्ट, जिससे एक बिल्कुल चमकदार इफेक्ट आ रहा था. अब बताइए, टिटिलेटेड मतलब क्या होता है? टिटिलेट का मतलब होता है टिकल्ड, किसी को गुदगुदाया. रीट्रेटेड मतलब रिपीटेड, दोहराया. सिंटिलेटेड मतलब एक प्रकार से शाइंड, और आई शुड से स्पार्कल्ड. सिंटिलेटेड, शाइंड, स्पार्कल्ड. एंथ्रल्ड का मतलब होता है हेल्ड, स्पेल बाउंड, किसी को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया. स्ट्राइएटेड मतलब स्ट्राइब्ड, धारीदार. चलिए, अब बताइए यहां क्या आ सकता है? द ड्रेस श्रेया वोर डैश विद स्मॉल ग्लासी बीड्स. यदि आपकी ड्रेस में छोटे छोटे ग्लासी बीड्स लगे हुए हैं और शिमरिंग चमकदार इफेक्ट है, तो डेफिनेटली सिंटिलेटेड इज द बेस्ट ऑप्शन. द ड्रेस श्रेया वोर सिंटिलेटेड विद स्मॉल ग्लासी बीड्स क्रिएटिंग अ शिमरिंग इफेक्ट. बिल्कुल एक चमचमाने वाला, चमकने वाला इफेक्ट आ रहा था. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे. Indo-Pak animosity has made a lot of people suffer over 72 years, defying wisdom and stultifying growth in the region. A lot of it had to do with history, but a lot is also due to the inability to reconcile state identity with the needs of modern times. Animosity का मतलब होता है दुश्मनी की भावना, hostility. Defying wisdom, जब कोई चीज ऐसी हो जो बुद्धिमत्ता के तमाम पैमानों से दूर हो, जो आपको अनवाई सिद्ध करे, वो आपका डिफाइंग विजडम काम होगा. स्टल्टिफाइंग ग्रोथ, ग्रोथ को रोक देना, तरक्की को रोक देना. हैड टू डू विथ, से संबंध था, इसका रिलेशन उस चीज से था. इट हैड टू डू विथ. टू रिकंसाइल स्टेट आइडेंटिटी विथ, राज्य की या देश की पहचान को किसी चीज से जोड़ना. अब देखिए, इंडो पाक दुश्मनी, भारत पाक की जो शत्रुता है, उसने
इट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र, इसने कई सारे लोगों को सफ़र करवाया है। देखिए, सफ़र मतलब परेशान होना, टू मेक सफ़र और टू मेक समबडी सफ़र का मतलब होता है किसी को परेशान करवाना, किसी को सफ़र करवाना, टू मेक समबडी सफ़र। तो इंडो पाक एनिमोसिटी हैज़ मेड अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र ओवर 72 ईयर्स, 72 साल से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी तकलीफ उठाई हैं। डिफाइंग विजडम, और समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करना पड़ा। इस डिफाइंग ग्रोथ, इससे ग्रोथ रुकी है इन द रीजन, पूरे क्षेत्र में। हालांकि हम जानते हैं इंडिया स्टिल हैज़ ग्रोन अ लॉट, बट पाकिस्तान को तो बहुत तकलीफ हुई है। अ लॉट ऑफ इट हैड टू डू विद हिस्ट्री, अ लॉट ऑफ इट, इसका बहुत सारा मामला इतिहास से जुड़ा हुआ था, इसका बहुत सारा कारण इतिहास में छिपा था। बट अ लॉट, किंतु बहुत सारा, इज ऑल्सो ड्यू टू द इनेबिलिटी, एक अयोग्यता के कारण है, टू रिकनसाइल स्टेट आइडेंटिटी विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, कि वर्तमान समय की जो आवश्यकताएं थी उनसे हम अपने देश की पहचान को जोड़ नहीं पाए। ये हमने लिया है, आज की इंडियन एक्सप्रेस से लिया है दोस्तों। और यहाँ पर ऑथर कहना चाह रहा है कि आपका इतिहास कुछ भी रहा हो, आपको आज तय करना पड़ेगा कि आपको अपना देश किस पहचान से जोड़ना है, आप क्या करना चाहते हैं, उससे जोड़कर ही आप कुछ आगे काम कर पाएंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, भारत पाक की दुश्मनी की भावना से बहुत तकलीफ उठाई है और इट वॉज अगेंस्ट विजडम, इससे ग्रोथ भी रुकी है, हिस्ट्री का बहुत सारा असर था, लेकिन बड़ा कारण ये था कि हम लोग वर्तमान समय की वास्तविकता से खुद को जोड़ नहीं पाए। तो अब ऑथर ये कह रहा है कि वर्तमान में हमको जो आज की आवश्यकता है उनसे जोड़ना पड़ेगा, इतिहास का हम बहुत लंबे समय तक बहाना नहीं बना सकते। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग grammar, words and comprehension capsules and get success in all competitive examinations. Thank you, all the best, have a great day.